नए संविधान के अंतर्गत सम्राट की स्थिति। सम्राट की प्राचीन स्थिति में द्वितीय महायुद्ध के उपरांत दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पहला, राजनीतिक क्षेत्र में सम्राट को पूर्णतः शक्तिहीन बना दिया गया। वर्तमान संविधान के अंतर्गत सम्राट केवल राज्य और जनता की एकता का चिन्ह रह गया। संप्रभुता जनता में निहित है और सम्राट का अस्तित्व जनता की इच्छा पर निर्धारित है। राजनीतिक क्षेत्र में भी प्राय सभी शक्तियों से उसे वंचित कर दिया गया। दूसरा, शासन संबंधी शक्तियाँ सम्राट को प्राप्त नहीं होगी। वह केवल राज्य के संबंध में केवल उन्हीं कार्यों करेगा जो इसके संविधान में वर्णित है। सम्राट की स्थिति पहले दैविक थी, जिसका मानवीकरण किया गया। नया संविधान लागू होने के बाद सम्राट को मानवीय बनाने तथा उसकी लोकप्रियता बढ़ाने का कार्य जोरों शोरों से कर दिया गया। सम्राट को शासन संबंधी शक्ति प्राप्त नहीं होगी। सम्राट के कार्य एवं अधिकार। वर्तमान संविधान के अनुसार सम्राट राज्य और जनता की एकता का चिन्ह है। सम्राट के कार्यों के लिए मंत्रिमंडल उत्तरदायी है। संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि सम्राट की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। राज्य के विषय में सम्राट के सभी कार्यों पर मंत्रिमंडल का परामर्श और अनुमोदन अनिवार्य होगा और वही उसके लिए उत्तरदायी भी होगा। संविधान के अनुच्छेद 4 में कहा गया कि सम्राट राज्यों के मामलों में केवल वही कार्य करेगा जिनकी संविधान में व्यवस्था की गई है और शासन के संबंध में कोई शक्तियाँ नहीं। जापान के वर्तमान संविधान के अनुसार सम्राट को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। कार्यपालिका शक्तियाँ। सम्राट को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान की गई है। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका निश्चय दायित्व करती है। सम्राट द्वारा नियुक्ति केवल औपचारिकता है। राज्य के मंत्रियों द्वारा कानून द्वारा व्यवस्थित अन्य अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदव्युक्ति को प्रमाणित करना। राजदूतों और मंत्रियों की शक्तियों एवं प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करना। सम्मान के रूप में सम्राट सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान करता है। पुष्टिकरण आलेखों और कानूनों द्वारा व्यवस्थित अन्य कूटनीतिक आलेखों की सम्राट प्रमाणित करता है। वह विदेशी राजदूत और मंत्रियों का स्वागत करता है। सम्राट अलंकारिक कृत्यों को संपन्न करता है। विधायी शक्तियाँ। जापान के सम्राट को निम्नलिखित विधायी क्षेत्र में शक्तियाँ प्रदान की गई है। सम्राट डाइट के स्तर को बुलाता है। कार्यकाल की समाप्ति पर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रतिनिधि सदन को भंग करता है। डाइट के सदस्यों के आम चुनाव की घोषणा करता है। समस्त राष्ट्रीय कानून, संवैधानिक कानूनों, संशोधनों, मंत्रिमंडलीय आदेशों तथा संधियों को लागू करता है। न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक क्षेत्र में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया करता है तथा सामान्य एवं विशेष प्रकार के समाधान, दंड को कम करने, निलंबित करने या अधिकारों को पुनः प्रदान करने को आदेशों को प्रमाणित करता है। राज सिंहासन का उत्तराधिकार। सम्राट की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गद्दी का उत्तराधिकारी बनेगा। पुत्र न होने पर बड़ी पुत्री राज सिंहासन को संभालेगी। यह अधिकार डाइट को दिया गया है। जापान के संविधान की स्थिति। अब सम्राट विशुद्ध रूप से एक वैधानिक शासन है। वह एकमात्र वैधानिक अध्यक्ष रह गया है। सम्राट अब शासन का अध्यक्ष न होकर प्रतीक मात्र रह गया है। राज्य की सर्वोच्च सत्ता मूल में प्रजाजनों की इच्छा रहेगी। शासन के कार्यों की पहल सम्राट की तरफ से नहीं होगी। अब सम्राट का अनुदान प्रतीकात्मक। सम्राट का कार्य केवल प्रतीकात्मक है। तकनीकी दृष्टि से राज्य का प्रधान नहीं, केवल वह जनता और शासन के बीच प्रतीक रह गया है। जापान में सम्राट राजनीतिक प्रश्नों पर अपना सार्वजनिक मत प्रकट नहीं कर सकता। जापान में सम्राट पद की महत्ता। शक्तिहीन राज्य के अध्यक्ष का पद। उसका संबंध केवल राज्य के औपचारिक कार्यों से है। शासन के मामलों में दखल नहीं। वह राज्य का अलंकारिक प्रधान है। स्वेच्छा से कोई कार्य नहीं करता। अपने देश में आदर सम्मान है। सम्राट की स्थिति नैतिक। और जापान के सम्राट की ब्रिटिश राजा से तुलना। ब्रिटिश राजा। इंग्लैंड में सीमित राजतंत्र की स्थापना हो चुकी है और पूर्ण लोकतंत्र का विकास हो गया है।
जापान में भी सीमित राजतंत्र की स्थापना हो चुकी है और पूर्ण लोकतंत्र का विकास हो गया है। इंग्लैंड में वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल तथा संसद के पास है। जापान में भी वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल तथा डाइट के पास है। इंग्लैंड में सम्राट राज्य करते हैं परंतु शासन नहीं करते। जापान में सम्राट राज्य करते हैं परंतु शासन नहीं करते। इंग्लैंड में सम्राट वैधानिक अध्यक्ष है। जापान में सम्राट वैधानिक अध्यक्ष है। इंग्लैंड में पैतृक राजतंत्र है। जापान में भी पैतृक राजतंत्र है। इंग्लैंड में उत्तराधिकार का कानून संसद द्वारा तय होता है। जापान में उत्तराधिकार का कानून डाइट द्वारा तय होता है। इंग्लैंड में राजा राष्ट्र तथा साम्राज्य की एकता का प्रतीक माना जाता है। जापान में भी सम्राट राष्ट्र की एकता के प्रतीक माने जाते हैं। ब्रिटेन में सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए संसद को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। जापान की डाइट को इस विषय में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। 1947 के संविधान में जनरल मैकार्थर की इच्छा अनुसार सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। ब्रिटेन में सम्राट की शक्तियों को प्रथाओं के द्वारा सीमित किया गया। ब्रिटेन में सम्राट प्रथा के अनुसार उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसका कॉमन सभा में बहुमत होता है। जापान का सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसको डाइट चुनती है। ब्रिटेन में सम्राट मंत्रियों को प्रोत्साहन देने, चेतावनी देने तथा परामर्श करने का अधिकार रखती है। जापान में सम्राट को इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं है।